Good morning, class. Today we are going to start with chapter number 11, work and energy. What do you mean by work? Work क्या होता है? क्या होता है work? वर्क मीन्स कोई भी हम कार्य करते हैं उसको वर्क बोलते हैं। ठीक है, और उस कार्य को करने के लिए शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों, हम कुछ भी ना करें, खाली यूँ बैठे बैठे सो रहे हैं ना, तो उसमें भी एनर्जी चाहिए, भले कम चाहिए लेकिन चाहिए। तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से और काम कितना होगा? In the previous chapter, we have talked about the ways of describing the motion of objects, the cause of motion, and gravitation. Another concept that helps us understand and interpret many natural phenomena is work. Closely related to work are energy and power, and in this chapter, we shall study these concepts. All living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive, and we call such activities as life processes. The energy for this process comes from the food. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, and running. Activities that are strenuous require more energy. तो कुछ भी हम करते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो कोई ना कोई तो काम करेगा ना। सांस भी ले रहा है, उसका दिल भी धड़क रहा है, सोच भी रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है। तो ये सारे प्रोसेस जो उसके हो रहे हैं उसमें उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी उसको मिलती है खाने से, खुराक से, जो खाना खाता है वो। Animals too get engaged in activities, and for example, they may jump and run, they have to fight, move away from enemies, find food or find safe place to live. जानवर भी ये सब करते हैं, दूसरे जानवर से बचते हैं, दूसरे किसी जानवर का शिकार करते हैं, खाना खाने जाते हैं, एक सेफ जगह पर ढूंढते हैं, खाना ढूंढने जाते हैं। तो इन सब में उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। Think of machines. List the machines that you have come across and what do they need for their working. Do the engines require fuel like petrol or diesel? And why do living beings and machines need energy? अभी दूसरे जानवर की बात की, अब हम कोई भी मशीन की बात कर ले। कंप्यूटर किससे चलता है? मोबाइल किससे चलता है? बैटरी से। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से। गाड़ी चलती है पेट्रोल डीजल से। तो जो भी मशीन है उसको चलने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए। शुरुआत करते हैं वर्क से। व्हाट इज़ वर्क? देयर इज़ अ डिफरेंस इन द वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज़ इट इन ए साइंस। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, लेट अस कंसीडर ए फ्यू एग्जाम्पल। रोज़मरोज़ हम कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, राइट। किसी को आप पूछते हो ना, आप क्या करते हैं, तो कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो वो उसका काम हुआ, वो तो उसका प्रोफेशन हुआ। साथ साथ वो घर से निकलता है, खाना खाता है, सब्जी लेने जाता है, वो भी तो उसके ही काम है, राइट। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। Kamali is preparing for examinations. She spends a lot of time in studies and she reads books. आपका क्या काम है? आप क्या करते हो? तो आप बोलते हो मैं तो पढ़ता हूँ, अभी मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। तो आप पढ़ते हैं, वो भी एक काम है। So she draws the diagram, organizes her tough thoughts, collects the question paper, attends the classes, discusses the problem with her friends, and performs experiments. She spends a lot of energy on these activities. In a common parlance, she is working hard. All this hard work may involve very little work if we go by the scientific definition of work. तो स्टूडेंट्स भी कभी कभी बोलते हैं मैम मैं इतना वर्क हार्ड करता हूँ फिर भी मेरे को मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो वर्क हार्ड करता है मतलब क्या करता है? वो आंसर्स लिखता है, ढूंढता है, लर्न करता है, फिर राइट करता है, तो वो भी उसका एक वर्क हो गया। लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम बोले तो वो कोई काम नहीं कर रहा है। साइंटिफिक तरीके से काम का क्या मतलब होता है? यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश ए ह्यूज रॉक। Let us say the rock does not move despite all the effort. You get completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement on the rock.
तो रॉक यानी कि पहाड़, उसको मैं हटाने की कोशिश करूं, अपनी पूरी ताकत लगा दूं उसको धक्का देने, लेकिन पहाड़ हटेगा नहीं। तो साइंटिफिकली क्या होगा, मैंने शक्ति तो लगाई लेकिन काम नहीं हुआ, तो बोला क्या जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ, हटा नहीं। You stand still for a few minutes in a heavy load on your head. You get tired, you have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. अभी देखो, तुम अपने सर के ऊपर कोई सामान बोझा लेके खड़े रह जाओ, थोड़ी देर बाद थक जाओगे, तो बोलोगे यार अब तो एनर्जी ख़त्म हो गई मेरी। तो क्या आपने कुछ काम किया? तो साइंस की भाषा में कुछ काम नहीं किया आपने, ठीक है। तो इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग इन ए फील्ड, talking with the friends, humming a tune, watching a movie, attending a function are sometimes not considered to be work. गाना गा रहे हैं तो वो काम नहीं कहलाएगा साइंस की भाषा में, राइट। दोस्तों से बात कर रहे हैं तो भी वो एनर्जी चाहिए ना उसमें, लेकिन फिर भी वो काम नहीं गिना जाएगा। So what constitutes works depends on the way we define it. We use and define the term work differently in science. To understand this, let us do the following activity. तो साइंस में हम कब बोल पाएंगे कि कुछ काम हुआ, तो उसके लिए एक एक्टिविटी करनी की है हमें। क्या है वो एक्टिविटी? We have discussed in the above paragraph a number of activities which we normally consider to be work. In day to day, for each of these activities, ask the following questions and answer them. What is work being done on? What is happening to the object? And who or what is doing the work? 3 सवाल पूछने के, काम हुआ कि नहीं उसके, कौन कौन से? What is the work being done? क्या काम कर रहे हैं हम पहले तो। दूसरा, हम खाना खा रहे हैं। फिर what is happening to the object? जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या हो रहा है, तो खाना मेरे पेट में जा रहा है बस। What और who is doing the work? कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, राइट। तो साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क, टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशन. पुश ए पेबल lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation, work is done. रास्ते में एक छोटा सा पत्थर पड़ा है, आपने उसको हटाया धक्का दे के, वो हट गया, तो आपने कुछ काम किया, दिखता है। दूसरा, a girl pushes a trolley and the trolley moves through a distance. The girl has exerted a force on the trolley and it has displaced, therefore work is done. अभी स्कूट के साथ ही ट्रॉली वाली है ना, उसको धक्का दिया तो वो रुड़ के आगे चली गई, तो एक जगह से दूसरी जगह गई, काम दिखता है कि हाँ मैंने काम किया। A closer look at the above situation reveals that the two conditions need to be satisfied for work to be done. First one is force should act on an object. काम हुआ हम कब बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने धक्का दिया, खींचा, फोर्स लगाया। दूसरा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और वो चीज़ जो है वो अपनी जगह से हिलनी चाहिए, भले ना इतनी सी भी हिले, ओरिजिनल जगह से थोड़ी सी भी हिलेगी तो कहलाएगा कि हाँ काम हुआ, राइट। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? एक तो फोर्स उसके ऊपर लगना चाहिए, राइट। अब फोर्स दो जगह का होगा, एक धक्का देने वाला, एक खींचने वाला, पुल और पुश दो। दूसरा कि वो डिस्प्लेस होनी चाहिए अपनी जगह से, या तो पीछे जानी चाहिए या थोड़ी आगे आ जानी चाहिए, अपनी ओरिजिनल जगह पर नहीं रहेगी, भले सुई जितनी भी हटेगी तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ, अगर बिल्कुल नहीं हटी तो वर्क नहीं हुआ। If any one of the above condition does not exist, work is not done, and this is why in view of work in science, a bullock is pulling a cart, the cart moves, therefore a force on the cart and the cart has moved. Do you think that the work is done in this situation? तो बैल जो है वो बैलगाड़ी खींचता है ना, तो चलती है, तो हम कह सकते हैं कि काम हुआ। Think of some situation from your daily life involving work, list them, discuss with your friends whether work is done in each situation.
Try to reason out your response. If work is done, which is the force acting on the object? What is the object on which the work is done? And what happens to the object on which the work is done? तो रोज़मर्रा की रोज़ की ज़िंदगी से हमें देखने का एक्टिविटीज़ को और ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा वर्क कहलाएगा और कौन सा वर्क नहीं कहलाएगा. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ कांस्टेंट फोर्स से? हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हम लगाते हैं कौन सा? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जिस चीज़ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी में हम फोर्स लगा रहे हैं. लेट अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. Let the object be displaced through a distance S in the direction of force, figure 11.1. Let W be the work done and we define work to be equal to the product of force and displacement. तो वर्क हम कब बोलेंगे कि एक कोई चीज़ पड़ी है उसको धक्का दिया थोड़ी आगे गई, राइट? तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स. हमने जितना फोर्स लगाया और वो कितना हटा उसको उससे मल्टीप्लाई करने का. तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि W इज इक्वल्स टू F इंटू S. Thus work done by force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude and no direction. वर्क जो होता है ना उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि कितना वर्क हुआ, राइट? उसका डायरेक्शन नहीं हुआ कि मैंने साउथ डायरेक्शन में 3 किलो काम किया तो 3 किलो काम किया, 5 किलो का काम किया, ये गिना जाएगा. डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. इफ़ F इज इक्वल्स टू 1 एंड इफ़ F फोर्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर का है, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन पर मीटर. हियर द यूनिट वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल. न्यूटन मीटर को मल्टीप्लाई करो तो जो हमको मिलता है वर्क उसको हम बोलते हैं जूल. तो हर चीज़ हम मेज़र करते हैं ना, दूध लीटर में, चावल किलो में, उसी तरह वर्क हम मेज़र करेंगे तो जूल में मेज़र करेंगे कितना जूल वर्क हुआ. ठीक है. Thus 1 joule is the amount of work done by an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter. तो 1 न्यूटन फोर्स लगाया और 1 मीटर वो चीज़ अगर दूर गई, ठीक है, तब हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ. Look at the equation 11.1 carefully. What is the work done when the force on the object is 0? जब हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, तो वर्क हुआ ही नहीं उसके ऊपर. What would be the work done when the displacement of the object is 0? अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, मैंने इसको धक्का तो दिया लेकिन ये इतना भी नहीं हटा, राइट? तब भी वर्क विल बी 0. यहाँ पर एक दिया गया है, राइट? Consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. A baby is pulling a toy car parallel to the ground as shown in the figure. The baby has exerted a force in the direction of displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In such situation, the work done by the force is taken as positive. Consider a situation in which the object is moving with a uniform velocity along a particular direction. Now a retarding force F is applied in the opposite direction. That is, the angle between the two directions is 180. Let the object stop after a displacement S. In such a situation, the work done by the force F is taken to be negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is equals to F into minus S.
तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन दैट द वर्क डन either positive or negative. To understand this, let us do the following activity. तो अगर हम देखो खींच रहे हैं किसी चीज़ को अपनी तरफ और वो चीज़ मेरी तरफ आ भी रही है तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को धक्का दे रहा हूँ और वो चीज़ आगे जा रही है तब भी वो पॉजिटिव कहलाएगी। कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है स्पीड में, मैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, एक इस तरफ आ रही है और मैं इसको इस तरफ धक्का दे के रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, तब जो है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा या फोर्स नेगेटिव होगा, दोनों में से एक नेगेटिव होगा। तो जब एक नेगेटिव होगा तो वर्क ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब मैं किसी को खींच रहा हूँ और वो चीज़ हटती है। अगर मैं किसी चीज़ को धक्का दे रहा हूँ और वो पीछे जा रही है, तब कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरफ से ये इस तरफ से, तब जो है वर्क हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।